सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब के दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और रावी और सतलुज में अगर हम खास तौर पर बात करें सतलुज की, जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो अतराफ़ में जो आबादियाँ हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए हैं, उनको किस हद तक खतरा है, और PDMA की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं उनके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल इस वक्त पंजाब के जो पांचों दरिया है, इसमें सिवाय दरियाए झेलम के बाकी तमाम दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो इस वक्त हमें दरियाए सतलुज पे है, जैसे आपने कहा। और इसकी वजह शायद यही है कि इस वक्त जो अपर कैचमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश और मुलेका इलाकों में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं। और दूसरा फिर इंडियन साइड पे जो अपर कैचमेंट्स में डैम है भाखड़ा और पौंग डैम, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से अब वहां से डिस्चार्जेस आ रहे हैं। हमें सतलुज दरिया पे हाई टू वेरी हाई फ्लड का सामना रहा और रात 1,95,000 क्यूसेक्स ये गंडा सिंह पे पाकिस्तान की बाउंड्री में हमें रिसीव होता रहा, जिसकी वजह से जितने भी नीचे अजला है, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा और बहावल नगर और डाउन द लेन, इन तमाम में फ्लड प्लेन के अंदर तुगयानी की सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पानी थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है और 1,74,000 क्यूसेक इस वक्त डाउन द लेन डाउन स्ट्रीम गंडा सिंह चल रहा है। इसी तरह रावी में भी, क्योंकि इन अपर कैचमेंट्स में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो जसर पे जो हमें पाकिस्तान में पानी रिसीव हो रहा है वो तकरीबन 82,000 क्यूसेक्स है। और शाहदरा के मुकाम पे भी पानी की जो लेवल है वो ऑलमोस्ट डबल, कल से पिछले 24 घंटों में डबल हो चुका हुआ है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे ऑलरेडी तमाम फ्लड प्लेन को वो खाली करवा लिया गया हुआ है। और इसमें मैक्सिमम अभी भी एफर्ट्स की जा रही हैं, लोगों का माल मवेशी, लोगों के को पर्सनली भी वहां से निकालने के लिए बोट ऑपरेशन, बाकी हर तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन उसको इंश्योर किया जा रहा है और तमाम टीम्स इस वक्त फील्ड में मौजूद है। अब मैं आपके तवज्जुह से एक गुजारिश ये करता चलूं कि थोड़ा इसकी डायनामिक्स को हमें इस तरह भी समझना होगा कि हमारे ये जो यहाँ है इनके फ्लड प्लेन के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा अब फसलें काश्त हो चुकी हैं या आबादियां बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी की अभी एक गुजरगाह है। और सतलुज की अगर मैं बात करूं खास तौर पे कि ये हम लोअर राइपेरियन होने की वजह से और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये दरिया को हम कंट्रोल करते नहीं है, तो इसमें हर तीसरे, चौथे, 5वें साल या जब भी कभी पानी आता है तो उससे पहले काफी सारी आबादकारी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी भी कुछ अजला में हमें प्राइवेट जिम्मेदारा बंद उनके टूटने की खबरें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जुह से एतमाद के साथ बता सकता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और हमारी जो पांचों दरियाओं की एम्बैंकमेंट्स हैं, किसी एक जगह पे भी कोई ब्रीच, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो इरफान साहब, कौन कौन से अजला हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि बंद टूटने की इतलात आई? दूसरा ये बताइएगा, दरियाए रावी पर जैसे कि जसर के मकाम से आबी रैला छोड़ा गया है, वो भी शाहदरा पहुंचेगा और मजीद आगे भी जाएगा और फिर मेरे ख्याल से शायद चनाब में गिरेगा वो। तो ये जो रास्ता है दरियाए रावी का, इसके रास्ते में जो गाँव हैं वो क्या महफूज है? जी मैम, मैंने जैसे गुजारिश पहले की कि अब हमारे ये दोनों दरियाओं के प्लेन्स के अंदर ना वो बहुत सारी सेटलमेंट्स गाये बगाए हो गई। इसकी वजह शायद मेनली यही है कि इसमें रूटीन में पानी होता नहीं है, जिसकी वजह से वो जो आपका दरिया का मेन गुजरगाह है, जो उसका बेड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इन छोटी मोटी आबादियों की वजह से या फसलों के काश्त करने की वजह से, और टूटने की भी बात की मैं क्लैरिफिकेशन यहाँ करता चलूं कि जो गवर्नमेंट का प्रॉपर पब्लिक को महफूज करने के लिए हमारे मेन एम्बैंकमेंट्स हैं, किसी भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो तमाम छोटे बड़े जिम्मेदारा बंद हैं जो फ्लड प्लेन के अंदर, दरिया के बेड के अंदर अपनी फसलों को महफूज करने के लिए लोगों ने बनाए हुए थे। लेकिन जब भी बड़े फ्लोज आते हैं, पानी का बहाव बढ़ता है, तो ये इन जो बंद है दे आर बाउंड टू क्लैप्स। तो ये हमें कल आरएफ वाला में भी, बहावल नगर में भी कुछ जगहों पे इस तरह के बंद का, जो प्राइवेट बंद थे, इनके टूटने की खबर मिली, लेकिन उससे किस्म का कोई भी पब्लिक जो ह्यूमन लाइफ है उसका नुकसान वो ऑलरेडी गवर्नमेंट। इरफान साहब, एक और बात हमने देखी है,
एक पैटर्न देखा है हमने इस मॉनसून के स्पेल में, खासतौर पर भी जब हमने शुमाली इलाका जात की देखे तमाम तरह कॉन्सिक्वेंसेज मौसमी तब्दीलियों के सवात में हमने देखा कि आबी गुजरगाहों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, तामीरात थी। हम पंजाब में भी सेम पैटर्न देख रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ना सिर्फ आबादियां हैं बल्कि यहाँ पर फसलें लगा ली गई दरियाओं के जो गुजरगाह है उसके ऊपर। किसकी जिम्मेदारी है इस बात को यकीनी बनाना कि आफ्टर एवरी 2, 3, 4 ईयर्स जब यहाँ से सैलाबी रेला गुजरेगा तो फिर इन आबादियों को, इन खड़ी फसलों को नुकसान तो पहुंचेगा। किसकी जिम्मेदारी है कि इन आबादियों को और इन जो फसलें यहाँ पर बन रही हैं इनको रोकें, इनके ऊपर नजर रखें? जी सायन, ये बड़ी आपने पर्टिनेंट बात की और इसमें आप देखें कि हमारे दरियाओं पे कुछ ऐसी सेटलमेंट्स भी हैं जो पिछले 40, 50 साल से पुरानी आबादियां भी इस पे मौजूद हैं और उसके बाद फिर मोस्टली ये प्राइवेट लैंड्स भी इसमें हैं जो दरिया के बेड के अंदर। अब इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब की डायरेक्शंस पे हम पूरा इसका रिस्क असेसमेंट पूरे पंजाब का करवा रहे हैं, वल्नरेबल एरियाज का, और इन तमाम लैंड होल्डिंग्स की भी, और फिर परमानेंट रीलोकेशंस की तरफ जा रहे हैं। और अल्टीमेटली अब ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स को देखते हुए ये इज द नीड ऑफ आर के लोगों को परमानेंटली रीलोकेट किया जाए और इन जगहों को वाटर के, पानी के बहाव के लिए और पानी की गुजरगाह के लिए इनको इस जगह को इंश्योर किया जाए। जी अच्छा इरफान साहब, अगर दरियाओं में पानी की सतह इसी तरह बुलंद होती रही तो क्या सैलाबी सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है? जी बिल्कुल मैम, अब क्योंकि पीछे जो अपर कैचमेंट्स में बारिशें बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें खास तौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय आर नेबर, वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम है सतलुज और रावी के ऊपर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा डैम तरबेला भर गया और उसके बाद अब कंट्रोल डिस्चार्जेस है तो हम इंडस में दे रहे हैं और रिवर इंडस की वैसे कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कोई ऐसा एहतमाल नहीं है कि उसमें तो बहुत बड़ी तुगयानी आए। लेकिन सतलुज और रावी पे क्योंकि हमारा अपना कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, ये जितना भी डाउन स्ट्रीम पानी आएगा उसको हमने समहाउ गुजारना है। तो रावी और सतलुज का चैलेंज अब अपनी जगह ये बिल्कुल एग्रावेट हो सकता है और हमने देखा कि रात भी हैवी टू वेरी हैवी इसके फ्लोज बढ़े सतलुज में, जो अब थोड़ा डिक्रीज होके दोबारा हैवी की तरफ आ गए हैं। तो अगले 72 घंटे काफी इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। 72 घंटे जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया इरफान काठी साहब, आपने खबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और मुझे शायस्ता, आप भी पंजाब में रह के आई हैं, मतलब मुझे अपनी होश में मैंने कभी रावी में पानी नहीं देखा, जितना भी मैंने फुटेज में देखा है मुझे नहीं याद पड़ता मैंने 23-24 साल के अंदर कभी रावी में पानी देखा। 2000-3000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, जैसे भी मजर इकबाल भी बता रहे थे, उससे ज्यादा पानी नहीं होता था, खुश्की होता था। जहां पर अभी बाखबर सवेरा को देखा जा रहा है, खासतौर पर जिन दरियाओं सतलुज की अगर हम बात करें तो प्लीज आप लोग अपनी नकल मकानी के ऊपर अब गौर फिक्र करना शुरू करें और अब आप लोग ये जो आबी गुजरगाहों से आप प्लीज अवॉइड करें। जान है तो जहान है, और लोग वहां पर ये भी करें, माल मवेशी छोड़ के नहीं जाए, रेजिस्टेंस करें। तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें एंड वहां से नकल मकानी करें, इवैक्यूएट करें अपनी